हमें से सभी ने अपने घरों में ये सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से कि हमें एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपने ज़माने में बहुत एक्सरसाइज की है और अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और हमें सब पता है, आई नो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप गाइडेड एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये बहुत सारी रिसर्च पेपर्स और क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स हैं ये प्रूव कर चुकी हैं कि प्रॉपर एक्सरसाइजेस जो एक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझते हुए और आपकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको ध्यान में रख के अगर तैयार की जाती हैं तो वो एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। वो ना केवल आपकी सफरिंग को कम करती हैं, जिस पेन और स्टिफनेस को आपने एज के साथ रिलेट करके उससे एक गहरी दोस्ती कर ली है उसको भी दूर कर सकती हैं, और साथ में आपकी बैलेंस को, आपकी एंड्योरेंस को, आपकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को, आपकी प्रॉपर रेंज जो होनी चाहिए किसी भी जॉइंट की उसको इम्प्रूव कर सकती है। Hello everyone, this is Dr. Deepti Mathur. I'm a neurophysiotherapist and I'm practicing physiotherapy for more than 15 years. और हम बहुत लंबे समय से जेरियाट्रिक रिहैब पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जो भी हमारे एल्डरली ग्रुप्स हैं उनकी जो भी कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक्सरसाइज प्लान्स तैयार किए जाते हैं और प्रोग्रेसिवली एक्सरसाइजेस को चेंज किया जाता है। जैसे जैसे आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करने लगती है तब धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिवली प्लान्स चेंज करते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज इज़ जस्ट लाइक फूड फॉर योर मसल। जैसे जब तक हम हैं तब तक हम खाना तो खाते ही हैं, इस दुनिया में जब तक हम रहने वाले हैं तब तक रेगुलर खाना खाएंगे, वैसे ही मसल को भी रोज़ाना फूड की ज़रूरत है। फास्टिंग कभी कभी ठीक है और तभी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल भी हो सकती है। उसी तरह से कुछ समय का रेस्ट ठीक है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइजेस आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एज ग्रुप हो। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, मान लीजिए कि सर्वाइकल का इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोज़न शोल्डर है, लोअर बैक एक्स हैं, या अर्थराइटिस की कंडीशन है। फ्रोज़न शोल्डर के साथ साथ जो टेंडनाइटिस एंड इम्पिंजमेंट की कंडीशंस हो जाती हैं, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरीज होती हैं, उन सब में फिर भी लोग मान जाते हैं कि एक्सरसाइजेज इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब ये सारी कंडीशंस नहीं भी हैं तब भी आपके लिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेस केवल ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होगी तभी हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है प्रिवेंटिव, पैलिएटिव एंड क्यूरेटिव तरीके से भी। तो अगर आपका प्रॉपर असेसमेंट हो और उसमें अगर हमें पता चलता है कि ओके ठीक है, लोअर बैक में कोई इशू है या शोल्डर में या किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में कोई इशू है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक जनरल फिटनेस की एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं। और आई रिक्वेस्ट आप सभी सीनियर सिटीजन से, जो भी पेरेंट्स हैं, जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। और जैसे आप चाहते हैं कि बच्चे फिट रहें, हैप्पी रहें और आगे अच्छा काम करें, वैसे ही बच्चे भी ये चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हेल्दी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहें और अपना एक्सपीरियंस जो है लाइफ का वो हमेशा छोटे लोगों के साथ, छोटे बच्चों के साथ शेयर करते रहें और सफरिंग्स कम से कम हों और आप ज़्यादा हेल्दियर और हैप्पियर मूड में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कम से कम 30 मिनट्स डेली, और वो अगर चाहें तो हफ्ते में 5 दिन आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। कभी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उस दिन ब्रेक ले सकते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइजेस कम कर सकते हैं। बट जैसे मैंने अभी कहा कि बॉडी के लिए जैसे खाना ज़रूरी है वैसे मसल के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो रेगुलर एक रेजिम बनाइए, थोड़ा गाइडेंस भी लीजिए और अपने लिए एक
बेटर प्लान तैयार करवाइए, जिससे कि आप ज़्यादा हेल्दी और हैप्पियर मूड में अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ और ज़्यादा फिट रह पाएँ और अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर पाएँ सभी के साथ। थैंक यू।